So hello everyone, welcome back to my channel. So now we will do chapter 4, that is information technology and information systems in business. So this is a fourth chapter of ACCA business technology. So let us start with this. इसमें हम पढ़ेंगे what is data. Data क्या है? Data एक raw facts and figures है that have no meaningful until it is processed. अब बोलते हैं कि डाटा क्या है? डाटा एक कलेक्ट किया हुआ फिगर्स होता है, ठीक है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा? डाटा एक स्ट्रक्चर डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है. सो बेसिकली डाटा इज द नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, raw facts, events and transactions which have been recorded but not yet used for or processed decision making. फर्दर ये और भी टाइप्स का होता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि पहले से कलेक्टेड होता है और हम उसको यूज करते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड डाटा एक ऑर्गेनाइज, सर्चेबल, स्टोर्ड इन कॉलम्स होता है, जैसे कि डाटाबेस या स्प्रेडशीट्स. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है ये स्ट्रक्चर्ड मतलब नॉट ऑर्गेनाइज होता है and it is difficult to search like emails, images, videos. सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो पार्शली ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे जेसन फाइल्स और एक्सएमएल फाइल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन. सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन? दिस यू कैन रिमेंबर with this acronym, that is accurate. This tells about A for accurate, that is free from errors. C means cost effective, that their benefits should outweigh the cost. Next is completeness, it should be complete, contain all necessary information. U is understanding, that जो भी आप information दे रहे हो, वो जो भी डाटा है वो understandable हो, information are relevant हो टॉपिक, ताकि यूजर को हेल्प मिल सके. ए से हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए से बेसिकली हमारा आएगा एक्यूरेट. तो यहाँ पे लेट मी चेक इट. अडेप्टेबल आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे ए फॉर अडेप्टेबल आएगा, अडेप्टेबल. ओके. और टी से मतलब टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और ई से दैट इट शुड बी इजी टू यूज. ओके. सो आप ये भी सारा पढ़ लेना एक बार. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड डिसीजन लेवल्स. फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक लेवल. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एक एंथनी ट्रायंगल होता है जिसमें ये होता है स्ट्रैटेजिक लेवल, दिस इज द टैक्टिकल लेवल एंड दिस इज द ऑपरेशनल लेवल. जो स्ट्रैटेजिक लेवल होता है टॉप मैनेजर्स या सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी, मर्जर्स एंड एक्सपैंडिंग मार्केट्स का ध्यान रखते हैं. टैक्टिकल लेवल में हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट आता है, मीडियम टर्म प्लानिंग होती है, बजटिंग, डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं. ऑपरेशनल में होता है हमारे पास लोअर सुपरवाइजर्स, जैसे फोरमैन डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, एम्प्लॉय शेड्यूलिंग और ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें. ठीक है. सो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जैसे मैंने पीछे बताया है एक एंथनी ट्रायंगल होता है, इट इज डिवाइडेड लाइक दिस. सो जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वो यूज करता है MIS एंड EIS. ठीक है. और जो मिडिल लेवल है वो यूज करता है DSS. इसको एक बार आप नोट कर लो. और जो ऑपरेशनल लेवल है वो यूज करता है TPS. नाउ देखते हैं ये जो मैंने लिखा है व्हाट इज दिस. ओके. सो MIS stands for Management Information System. This provides routine reports for decision making. It supports the tactical level management and example है इसका जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट. ठीक है. तो जो टॉप लेवल है ये यूज करता है MIS सिस्टम. और सेकेंड इज TPS यूज करते हैं ऑपरेशनल लेवल, जिसमें डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, और इट इज यूज बाय फ्लोर लेवल मैनेजर्स लाइक फोरमैन हो गए.
फिर है DSS. DSS is decision support system. So this is mainly used by middle managers forecasting करने के लिए, risk analytics tools को use करने के लिए. This uses data models and analysis tools. This helps in solve non-routine and complex problems. ये यूज करते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, टॉप लेवल फॉर द स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस. स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस के लिए यूज होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय टॉप एग्जीक्यूटिव. CEO हो गया, CFO हो गया, ठीक है. दीज प्रोवाइड समरीज एंड डैशबोर्ड्स ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. ES होता है एक्सपर्ट सिस्टम. These mimics human expert reasoning, uses knowledge base plus interface engine. Example मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जो होते हैं. तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन जो है, लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो ES दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? So it holds specialist experts knowledge and allows non-experts to interrogate the system for information and advise the recommended decision. So आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है, it is used at all levels. So it is used at all levels, चाहे वो टॉप, मिडल या ऑपरेशनल हो, सभी में यूज होगा. So नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ये थोड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना. इट इज इम्पॉर्टेंट एंड जनरली क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो. जो पीछे हमने टॉपिक किया था वो भी इम्पॉर्टेंट था. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज फर्स्ट इज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं? दीज आर यूज फॉर कैलकुलेशन, ग्राफ्स एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. द स्प्रेडशीट्स आर डिजाइन टू एनालाइज डाटा एंड सॉर्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये इजी टू यूज है, लिटिल ट्रेनिंग होती है इसमें रिक्वायर्ड. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? दैट वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई डाटा एरर्स. हम डाटा में एरर्स नहीं फाइंड कर सकते. नेक्स्ट इज डाटाबेस. व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, जैसे MySQL, Oracle और Access. सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं. ऑटोमेट अकाउंटिंग टास्क को करने के लिए क्विक बुक्स हो गया, सेग, टैली हो गया, टाल सॉरी. सो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जोहो हो गया, और भी यू कैन ऐड ऑन, ठीक है. तो इसमें ये सारी चीज होती हैं. और डाटाबेस की मैं डेफिनेशन करूँ तो इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा which have 2 or more users which can share this information. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी MCQs आए हुए हैं एग्जाम में. तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग ऑनलाइन सर्वर्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर्स. ठीक है, आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हो इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर्स जो आपके पास हैं. So using the internet to store, manage, access data or software instead of keeping it all on your own computer. मतलब आप अपने खुद के कंप्यूटर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन रखने के बजाय आप ऑनलाइन उसको शेयर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो. ठीक है, और इसमें जो ये 3 चीजें हैं, this is just for like information, you don't need to have to learn. So IaaS is infrastructure as a service, PaaS is platform as a service, SaaS is software as a service. बेनिफिट्स क्या है इसके? लोअर कॉस्ट है, स्केलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, कहीं भी कहाँ पे भी आप इसको डाटा को देख सकते हो. अब इसके रिस्क क्या होंगे? दैट इट हैज सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरनेट डिपेंडेंट इसकी होती है. ठीक है, और वन मेजर बेनिफिट इसका ये भी होता है, दैट इज बैकअप. आप इजीली बैकअप कर सकते हो जो भी आपका डाटा होगा. ऑन डिमांड सर्विस है, रिड्यूस मेंटेनेंस है, डिजास्टर रिकवरी है, स्टोर शेयर डाटा इजी है और मोर कॉम्पिटिटिव है. नेक्स्ट टॉपिक इज AI. अभी सबको पता है व्हाट इज AI. चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना ही होगा. चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया, और भी बहुत सारे अभी बोट आ गए मार्केट में. सो AI क्या होता है? AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. दैट मीन्स एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एनहांसेस or that emphasizes the creation of intelligent machines that work or react like human beings. Activities for what AI designed was
basically voice recognition, planning, learning and problem solving. So they were made just to act like the human beings, human के intelligence को match करने के लिए, उनको mimic करने के लिए. So what are the applications in business? Chatbots, fraud detection, predictive analytics and automation of tasks. Next is a topic that is big data. What is big data? Big data क्या है? Big data refers to extremely large data sets analyzed to reveal patterns. ठीक है? So what are the features of 5Vs? 5Vs क्या हैं? Volume, velocity, variety, veracity and value. So big data में क्या है? बिग डाटा का वैसे बेनिफिट होता है कि ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, गेनिंग कॉम्पिटिटिव स्टोरेज एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय वेस्ट एंड रिड्यूसिंग द इनएफिशिएंसी. ठीक है, तो इसका जैसे वॉल्यूम में मतलब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा होता है. वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन. वैरायटी इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. वेरासिटी इज द वर्थीनेस ऑफ डाटा एंड वैल्यू इज यूजफुलनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग. जनरली पीपल फॉरगेट दिस, तो आप इसको याद कर ले एक बार. साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर्स फ्रॉम अटैक्स. सुना ही होगा किसी ने. So it is the protection of internet connected systems including hardware, software and data from cyber attacks. Common threats क्या होते हैं इसको? जैसे कि वायरसेस का, ठीक है, मालवेयर. ठीक है, मालवेयर क्या है? मालवेयर मीन्स कॉज डैमेज टू सिंगल कंप्यूटर और सर्वर. और इसकी आगे भी वैरायटीज होती हैं, जैसे टॉर्जन वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, और भी मतलब होते हैं ये. बस आप इतना याद रख लो कि वायरसेस में मालवेयर, टॉर्जन ये सब आता है. फिर होता है फिशिंग क्या होता है? मीन साइबर क्रिमिनल्स एक फॉल्स ईमेल ड्राफ्ट करते हैं टू टारगेट सम हार्मफुल एक्शंस इन योर कंप्यूटर. दिस कुड बी थ्रू लिंक्स. फिर रैंसमवेयर होता है, हैकिंग होता है. प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या आप ले सकते हो? प्रोटेक्शन मेजर्स आप ये लिख सकते हो. आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायर वॉल्स, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स. और आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, ठीक है. एंड सो विद दिस चैप्टर 4 कंप्लीट. मैंने सिलेबस आपको कवर करा दिया है अकॉर्डिंग टू योर ACCA एग्जाम. एंड if you like my video, just give it a thumb up and subscribe to my channel, and click on the bell icon. And for more such videos, just stay updated, stay tuned, and we will meet in the next lecture. Thank you.